लेकिन जो 84 के चक्कर की बात बताई, उस पूरे 84 के चक्कर में वो सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। पूरा तो छोड़ो, आधे में भी नहीं आते है। उनको कोई गुरु गुरु नहीं कहा जाता है। क्या गुरु माने? गुरुत्व आकर्षण जिसमें हो, क्या जिसे कहते हैं ना माता गुरु है। तो धरणी है माता गुरु, उसका बच्चा कौन? जो धरणी माता का अव्वल नंबर बच्चा कौन? चंद्रमा है ना। तो वो चंद्रमा किसके आकर्षण में रहता है? सूर्य के आकर्षण में रहना चाहिए। सूर्य ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है। सारे ग्रह उपग्रह, ये जो सितारे हैं वो सब सूर्य के आसपास घूमते हैं, लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ चंद्रमा के लिए? है चंद्रमा के लिए सबसे बड़ा गुरु हुआ पृथ्वी, धरणी माता है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है चंद्रमा? है दादा लेखराज ब्रह्मा है। वो सूर्य को पहचानता है, ज्ञान सूर्य बाप को पहचानता है, या धरणी रूपी माताओं के चक्कर काटता रहता है? किससे प्रभावित होता है? सूर्य से प्रभावित नहीं होता। क्या ज्ञान सूर्य बाप के सामने तो टकराता रहता है, बात मानता ही नहीं। क्या पहचान ही नहीं पाता, मानेगा कहां से? तो किसके आकर्षण में रहता है? धरणी माता के आकर्षण। माता जी फटाफट लिख देती, धरणी माता के आकर्षण में रहता है। मना धरणी सूर्य के चक्कर काटती है। क्या धरणी माता से ज्यादा भारी कौन है? सूर्य। तो धरणी माता ज्ञान सूर्य बाप का चक्कर काटती है, लेकिन चंद्रमा धरणी माता का चक्कर काटेगा। धरणी माता भले भले चक्कर काटती जाती सूरज का, लेकिन वो धरणी को नहीं छोड़ता। क्या धरणी चक्कर काटती है तो उसके साथ वो भी चक्कर काटता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता मैं किसका चक्कर काट रहा हूं। क्या चंद्रमा को पता चलता है मैं किसका चक्कर काट रहा हूं? नहीं, धरणी का चक्कर काटता है, क्योंकि धरणी में गुरुत्व आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो उनको कोई गुरु नहीं कहेंगे। किनको? धर्मपिताओं को। दूसरे जो धर्मपिता हैं उनको गुरु नहीं कहेंगे। इसलिए गाते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अच्छा, बड़े से बड़ा गुरु हो गया परम ब्रह्म। माना जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है वो भी गुरु है या नहीं है? है गुरु है। क्या सबका गुरु है? नहीं। किसका गुरु है? जो रात में निकलने वाले सितारे, ज्ञान सितारे हैं, उनका गुरु है। रा का पति कहा जाता है। बाकी जो दिन के सितारे हैं वो थोड़े ही उसको अपना गुरु मानते हैं।
नहीं मानते। तो देखो बताया, वो जो धर्म पिताएं हैं उनको गुरु नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी आकर्षण शक्ति नहीं है जितनी आकर्षण शक्ति परम ब्रह्म में है और नंबरवार ब्रह्मा नामधारियों में। क्या? जो भी ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं वो नंबरवार हैं कि एक जैसी हैं? नंबरवार। तो ब्रह्मा नामधारियों को तो गुरु कहा जा सकता है। उनमें भी बड़े से बड़ा गुरु हुआ परम ब्रह्म। क्यों? शिव क्यों नहीं है? शिव बड़े से बड़ा गुरु क्यों नहीं? अरे बोलो ना। हाँ? हाँ, क्योंकि सदगुरु मिला दलाल, साकार में ही सदगुरु होता है, गुरु होता है। क्या? गुरुत्व आकर्षण शक्ति कब होगी? जब साकार में होगा तो गुरुत्व आकर्षण शक्ति होगी। साकार में तो है ही नहीं, बिंदी, तो आकर्षण करेगा? है? अच्छा, आकर्षण नहीं करेगा। तो शंकर का नाम उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? शंकर को याद करता है, शंकर याद करता है शिव को, ज्योति बिंदु को, है अपन को आत्मा समझ करके याद करता है कि नहीं शिव को? तो आकर्षण शक्ति है तभी याद करता है कि नहीं है? शिव समान हो गया इसलिए याद करता है। वाह भैया, पहले ही समान हो गया, याद करना बाद में। ये बहुत बढ़िया बात बताई है। हाँ हाँ, क्योंकि जानता है ना कि शिव आकर्षण में आया, शंकर आकर्षण में आया शिव के, या शिव आकर्षण में आया शंकर के? प्रैक्टिकल में क्या हुआ? मुसलमान लोग नाम तो देते हैं खुदा, खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। तो खुदा आता भी है तो पहले पहले किसके पास आता है? उसी के पास आता है जिसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है? तो क्यों आता है? क्या शिव में आकर्षण शक्ति है या जिसमें प्रवेश करता है उसमें आकर्षण शक्ति है? हाँ, गुरु में आकर्षण शक्ति। गुरु बने जो सदगति करे। अरे शिव की भी सदगति होती है क्या? है? अरे शरीर में आएगा तभी सदगति कहेंगे, दुर्गति कहेंगे या नहीं है? शरीर में आता है तो उसकी दुर्गति कहें कि सदगति कहें? दो ही बात है, या तो दुर्गति या तो सदगति। तो कैसी स्टेज में रहता है? साकार शरीर में है तो सदगति में ही रहता है। कभी बेआरामी महसूस होती है उसको, शिव को? है नहीं? कभी उद्वेग आता है? नहीं आता। तो वास्तव में शरीरधारी में ही जो स्थूल रूप है उसमें ही आकर्षण शक्ति होती है। इसलिए शिव को भी किससे आकर्षित होकर आना पड़ता है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े ते बड़ा पार्टधारी है। और माता भी है, वो पिता है। तो गीता में बोलता है हम बीज प्रदप पिता,
मैं बीज डालने के लिए ज्ञान का किस में आता हूं? है माता दाता पितामह। कौन है माता दाता पितामह? है पितामह भी है, माता भी है, पिता भी है, सब कुछ उसमें आता है। तो गुरु कोई को भी नहीं कहा जाता सिवाय एक के। बताओ वो कौन है एक जिसको गुरु कहा जाए? वो एक कौन है जिसको गुरु कहा जाए? बाकी उसके मुकाबले उतनी आकर्षण शक्ति और किसी में नहीं। परम ब्रह्म में आकर्षण शक्ति है। आत्मा तो बिंदु है, वो तो बड़ा रूप नहीं धारण करती। बड़ा रूप धारण करे तभी तो पार्ट बजाए, है? नहीं तो बिंदु आत्मा फुदक फुदक के पार्ट बजाई दिया, है ना? तो जब पार्ट बजाती है तो साकार शरीर चाहिए, देह भान चाहिए। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह भान में सबसे बड़े से बड़ी देह भान वाली आत्मा कौन हुई? देह अहंकार वाली। क्या कैसी आत्मा? बड़े ते बड़ा देह अहंकार। कैसा देह अहंकार? आदम। सृष्टि के अंत में वो आदम वाली आत्मा भी जन्म लेते हुए जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होती है तो बड़े ते बड़ा आदमी। क्या कैसा आदमी? ऐसा बड़ा आदमी जिसमें इस दुनिया की ऊंची सी ऊंची रूह सुप्रीम सोल प्रवेश करती है। तो वो हो गया सदगुरु। उसको कहेंगे सदगति। क्या सबका सदगति दाता कौन कहा जाता है? सबका सदगति दाता राम। किसी और का नाम लेते हैं? कभी कहते हैं सबका सदगति दाता कृष्ण है, सबका सदगति दाता लक्ष्मी? नहीं कहते ना। एक को कहते हैं सदगुरु। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। मिलन मेला, मिलना जुलना कब होता है? बड़े ते बड़ा सदगति। कहते हैं दुनिया में बड़े ते बड़ा मेला कहाँ लगता है? बताओ। है? अरे राम राम राम, कुंभ का मेला जाए तेरी, गंगा सागर मेला। अरे वो तो एक ही बार लगता है। बड़े बड़े मेले बार बार लगते हैं। चक्कर में पड़ गई माता है। हाँ इलाहाबाद में वो कुंभ। आत्मा परमात्मा में। अरे इस दुनिया की बात पूछ रहे हैं। इस दुनिया में, सारी दुनिया में बड़े से बड़ा मेला कहाँ होता है और बार बार होता है? वैष्णो देवी। कहाँ होता है? वैष्णो देवी में। वैसे देवी की पूजा कलकत्ते में ज्यादा होती है, लेकिन ऑल इंडिया की आत्माएं खिंच करके ढेर की ढेर वहां पहुंचे, ऐसे नहीं होता। कहाँ? वैष्णो देवी में जाते हैं। तो वैष्णो देवी में क्यों जाते हैं? हा? जाना चाहिए गंगा सागर मेले में। भक्ति मार्ग में वर्ष वर्ष त्योहार मनाते हैं, मेले भी मनाते हैं, तो गंगा सागर मेले में जाना चाहिए ना। परंतु गंगा सागर मेला तो 5000 साल में
कितनी बार? एक ही बार होता है। और वो वैष्णो देवी का मेला तो बार बार होता है और बड़े से बड़ा मेला होता है। तो क्या बताया है? कहाँ कहें, कहाँ की यादगार है सदगति है? वो माता को दुनिया वाले मानते हैं कि वो माता जो वैष्णो देवी है, 3 देवियां पिंडी दिखाई जाती हैं, वो सदगति करने वाली है। लेकिन नहीं, बड़े से बड़ी माता है परम ब्रह्म। क्या? उस परम ब्रह्म की याद में सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं उस साकार को याद करके गति सदगति को पाएंगी, या बिंदु को याद करके गति सदगति पाएंगी? है किसको? कुछ पता नहीं चल रहा। साकार को याद करके गति सदगति पाती है। बिंदु को याद करने की तो बात तब हो जब उस बिंदु की पहचान हो गहराई तक। कितनी गहराई तक? उतनी गहराई तक जितना त्रिकालदर्शी शिव है उतना ही त्रिकालदर्शी कोई बने, अखूट त्रिकालदर्शी। तो पहचान हुई, तो जितनी पहचान होगी उतना ही याद करेगा या कम ज्यादा करेगा? पहचान के ऊपर बात है। तो धर्म पिताएं बाद में पहचानते हैं। क्या जन्म जन्मांतर अहंकार में रहे कि हम बड़े दमदार प्राणी हैं, तो वो अहंकार अंतिम जन्म में जल्दी छूटता ही नहीं। भगवान भी इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आ जाता है तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आता कि आदम के तन में शिव भगवान आते हैं निराकार, और वो सारी सृष्टि की सदगति करते हैं। कैसे? उस आदम के उस निराकारी स्टेज वाले शरीर को याद करके, लिंग जिसकी यादगार है। तो वो कोई गुरु सदगति करने वाले थोड़े ही आते हैं जो धर्म पिताएं बनकर आते हैं। नहीं, सदगति करने वाला कौन हुआ? एक शिव बाबा। शिव माने ज्योति बिंदु आत्मा और बाबा माना शरीर। ओम शांति।